हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं सोशल साइंस के अंदर, है ना। सोशल साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे सोशल साइंस के ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ नागरिकता का मतलब पता है कि हम एक भारत के नागरिक हैं, परंतु ये पता नहीं होता है कि भारत के नागरिक के पास कौन कौन सी विशेषताएं होती है और देश की जो सरकार है, देश की जो नीति है, देश का जो नियम है, भारत में जो विविधता है, अखंडता है, एकता जिसको इंटीग्रेशंस कहते हैं, ये तमाम चीजें हैं किस तरीके से समझा जाए और इनमें समझने के लिए हम किस बिंदु पे चर्चा करें। हम क्लास 10th, 11th, 12th और तमाम डिग्री और मास्टर्स के कोर्स करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि बार बार प्रश्न आता है कि सर भारत एक विविधता वाला देश है, यानी कि इंडिया इज अ डाइवर्सिटी कंट्री। वाई? अगर भारत को विविधता का मुल्क कहा जाता है, भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, तो इसका कारण क्या है? किसी भी विशेष शब्द से किसी देश या किसी राष्ट्र को पुकारने से पहले उसके विशेष तथ्य होता है, और उस विशेष तथ्य के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि सच में वाकई में इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। अलग अलग शास्त्रों के मुताबिक, अलग अलग पुस्तकों के हिसाब से, अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग पॉलिटिशियंस ने हमें बार बार ये बातें बताया कि आज विश्व के अंदर अप्रोक्स 218 से ज्यादा मुल्क है, जिसमें भारत भी एक उपमहाद्वीप का दर्जा लेता है। भारत को विश्व का सबसे विशाल और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों? और भारत में जो विविधता है, भारत में जो विचित्र विशेषताएं जो पाई जाती है, शायद अन्य किसी देश में नहीं पाया जाता है। तो मेरा ये मकसद है कि इस वीडियो के माध्यम में बच्चों को भी शिक्षा दे सकूं और अपने देश के तमाम लोगों को ये बताऊं जो लोग अपने देश में जानकारी लेने के लिए रुचि रखते हैं कि सिर्फ भारत में लोकतांत्रिकता क्या होती है, भारत में सत्ता की साझेदारी जिसको पावर शेयरिंग कहा जाता है क्या होता है, फेडरलिज्म जिसको हिंदी में संघवाद क्या होता है। तमाम ऐसी जो सरकार की जो संरचनाएं हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी है, ये क्या है और किस तरीके से बनाई जाती है। तो मेरा पहला जो विशेषताएं होगा कि भारत सच में देखा जाए और वास्तव में है भी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश के पीछे कारण है कि भारत में तमाम ऐसी सरकार की संरचना, तमाम ऐसी सरकार की जो तरीकाएं हैं, जो स्तरीकरण है, ये जो सरकार को चुनने का तरीका है, सरकार की बनाने की तरीका है, इसको बनाने के लिए तमाम आयोग की संरचना और तमाम आयोग की स्थापना किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो है, पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश है जहां पे हर एक चीज पाई जाती है कानून पे कानून से घिरा हुआ है। और इन सभी कानून का जो संग्रह है कि भारत में सरकार को कैसे चुना जाए, सरकार को चुनने के लिए क्या क्या प्रावधान है, किस तरीके से विविधता को दर्शाया जाता है, किस तरह से परंपरा को दर्शाया जाता है, किस तरह से फेडरलिज्म को, किस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को दर्शाया जाता है, इन सारी तमाम विशेषता और ऑब्जेक्टिव्स और डिटर्मिनेंट्स के पीछे कारण है तो भारत का संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे खंडित और सबसे सभ्य और सबसे बड़ी संरचित संविधान है, लिखित संविधान है। जो ये संविधान देश की अवाम, देश की हर एक क्षेत्र को संरक्षित करती है और हर एक क्षेत्र को विकास करने के लिए इसको अध्ययन किया जाता है। बात तो पहला प्रश्न है कि सर भारत एक विविधता मुल्क है। सर भारत सिर्फ लोकतांत्रिक रूप से विविधता नहीं है। हमें अलग अलग क्षेत्रों में पता है कि सर
जिस देश में सरकार को जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के हित में, जनता के कार्यों के लिए, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, उस देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। ये सिंपल और साधारण लोकतंत्र का परिभाषा है। इस परिभाषा को सबसे पहले अमेरिका के पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया था। और हम सभी को पता है कि जिस देश में, जिस मुल्क में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, उस मुल्क को और उस देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। यानी कि those governments are elected by the peoples is known as democratic countries। बात यहाँ पे आता है सर जी कि हमने सरकार को चुना और हम सरकार को चुनने के लिए अनेक प्रकार की प्रावधानों को लिया, सरकार को चुना, ये एक अलग से परंपरा है। लेकिन सरकार जब लोगों के हित में कार्य करती है, विकास के रूप में कार्य करती है, ये तमाम चीजें जो है लोकतंत्र की विशेषता है। दूसरी बात कि भारत एक विविधता है सर। नस्ल के आधार पे बात किया जाए, परंपरा के आधार पे बात किया जाए, जाति के आधार पे बात किया जाए, शिक्षा के आधार पे बात किया जाए, ट्रेडिशन, परंपरा के आधार पे बात किया जाए, अर्थव्यवस्था के आधार पे बात किया जाए, तमाम इन सभी क्षेत्र में बात किया जाए तो हर क्षेत्र में भारत की अखंडता पाया जाता है। और इस अखंडता को, इस विचित्रता को भारत का एक विविधता वाला देश कहा जाने का एक स्वरूप प्रदान होता है। भारत में अलग अलग क्षेत्र है। भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का जो पश्चिमी राज्य है जिसका नाम राजस्थान है, वहाँ का क्लाइमेट है। भारत का उत्तरी राज्य है जिसको जम्मू कश्मीर कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है जिसका तमिलनाडु कहा जाता है। सर, पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है, यानी जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु की जो दूरी है 3214 किलोमीटर है। फिर से रिपीट करूंगा कि जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु की जो दूरी है 3214 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात या राजस्थान की जो दूरी है 2933 किलोमीटर दूरी है। सर, आप देख सकते हैं कि भारत में एक राजनीतिक स्तर से, ट्रेडिशंस के स्तर से, सोशलिस्ट सामाजिक स्तर से तो विविधता है ही, परंतु इसके अलावा सर जी ईश्वरीय देन है, भौगोलिक देन है कि भारत में क्लाइमेट्स भी डिफरेंट है। हर क्षेत्र में विभिन्न तरह के क्लाइमेट्स और मौसम्स पाए जाते हैं, जलवायु पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को लेकर भारत को एक उप महाद्वीप कहा जाता है, यानी इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। ये तमाम जो विशेषता है, तमाम जो कंसेप्ट एंड डिटर्मिनेंट्स है जिसके कारण विविधता कहा जाता है। बात ये आता है कि भारत में अखंडता और भारत में संघवाद की जो बात आता है, फेडरलिज्म, भारत में जब सत्ता की साझेदारी की बात आता है तो सर पावर शेयरिंग जो है अगर नहीं होता भारत में, तो भारत के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश को तमाम क्षेत्र में विकास करने के लिए जिस विशेषता और जिस कंसेप्ट को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसमें रिलेशनशिप को कोरिलेट करते हैं, अगर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होता तो भारत के अलग क्षेत्र, भारत के हर एक क्षेत्र में विकास करना मुश्किल पैदा होता। भारत में सत्ता की साझेदारी जिसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं, इसको क्लासिफाइड किया गया 2 पार्ट्स में, यानी कि पावर शेयरिंग आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और दूसरा जो होता है सेकेंड वन वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के 3 सेक्टर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों का तीनों जो स्तर है अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। गवर्नमेंट्स, स्टेट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, सभी गवर्नमेंट्स अपने आप को मिलकर भारत में कानून को लेजिस्लेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और जुडिशरी करते हैं। यानी कि कार्यपालिका, विधायी पालिका और न्यायपालिका, ये तीनों के तीनों जो पालिकाएं जो भारत मुल्क को नियंत्रित करते हैं विकास के माध्यम में, विकास के क्षेत्र में, ये सभी जो पालिकाएं हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अंदर आते हैं। जो वर्टिकल की बात आता है तो वर्टिकल में स्टेट गवर्नमेंट,
यानी कि राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और थर्ड वन लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। ये तमाम सरकार जब आपस में मिलकर किसी कार्य को स्थापित करती है, किसी कार्य के आगे की ओर अग्रसर करती है, इन तमाम चीजों को संघवाद और एक विकास के स्तर में देखा जाता है। ये सारी की सारी चीजें हमारे मुल्क यानी कि इस भारत मुल्क को विशेष स्तर पे विकास करने के लिए एक बेहतरीन अवस्था अपनाया जाता है। ये तमाम जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम में मैंने बताया, ये आपने अलग अलग शास्त्र, अलग अलग सूचना प्रणाली, अन्य प्रकार के अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से आपने अध्ययन किया होगा और आपने अभी भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन मेरा ये मकसद था कि बताना चाहिए कि भारत में सरकार के चुनने का जो प्रणाली है, भारत में सरकार को जो बनाने की प्रणाली है, भारत में विविधता शब्द जो डाइवर्सिटी है, भारत में जो संघवाद है, ये तमाम चीजें हैं, किस तरीके से मतलब कि अवलोकन किया जाए, इनके बारे में जानकारी हासिल किया जाए। तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स या जो भी मेरे इस वीडियो को तमाम जो लोग देख रहे हो, प्लीज कोशिश है आप सभी से कि प्लीज इस वीडियोस के माध्यम से इतना ज्यादा प्यार दे ताकि और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आप सभी को प्रस्तुत करूं, ताकि आपको देश के लिए और भारत को विकास करने के लिए तमाम जो अलग अलग क्षेत्र में जो बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ताकि अपने देश की और अपने स्तर को और अपनी परंपरा को विकास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।